गौतम गंभीर को सर मिलना चाहिए, मैं तो यही चाहूँगा, अच्छा। क्योंकि क्रिकेट भी है और हमारे दिल से लगे हुए भी हैं वो। अरे कभी तुम जीते तो कभी घूमो तो सही क्षेत्र में। मैं जॉबलेस हूँ, फिर भी आई सपोर्ट मोदी। कोई ऐसे लोग को लाओ ना जो पब्लिक के बीच में रह के उनकी समस्या या दिक्कत परेशानी पूछे। अभी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ पार्कों के क्या हाल है। जिसके लिए हमने वोट दिया ना उनको, आज तक वो ठीक नहीं है। खिलाड़ी को खेलना चाहिए, उसको पॉलिटिक्स में क्या रखा उसके लिए, उसने कभी इधर आया ही नहीं। उसका टिकट कैंसिल होना चाहिए, उसकी जगह कोई और आना चाहिए। काम मिले या ना मिले मोदी चाहिए हमें तो बस। नमस्कार, द रेड बाइक में आपका स्वागत है। हम हैं आज ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली के लोकसभा सांसद हैं गौतम गंभीर, जिन्होंने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा साहब से मैंने निवेदन किया है कि मुझे कार्यमुक्त कर दें, क्योंकि मैं जो मेरे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स यानी जो क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, वो लीग्स भी खेलते हैं, तो उसमें फोकस कर सकें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाए, यानी ये तय हो गया है कि अब गौतम गंभीर जो है वो ईस्ट दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से कुलदीप कुमार का नाम अनाउंस कर दिया है। अब चक्कर चल रहा था कि गौतम गंभीर की लड़ाई होगी कुलदीप कुमार से। अब गौतम गंभीर ने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। राजनीति छोड़ इन द सेंस कि वो बीजेपी में तो रहेंगे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनसे कहा गया ऐसा करने के लिए, या वो वाकई में बहुत मशरूफ है। उनको उनके ऊपर आरोप भी लगता रहता है कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, कहीं कमेंट्री कर रहे होते हैं, कहीं खेल रहे होते हैं। हम इस समय ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में और यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के दिल में क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शेर सिंह। शेर सिंह जी, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? हाँ, 21 ब्लॉक में रहता हूँ, त्रिलोकपुरी में रहते हैं। गौतम गंभीर साहब ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब उनको कार्यमुक्त कर दिया जाए। तो क्या सोचते हैं आप? तो क्या वो अपनी मर्जी से हटें क्या? अपनी मर्जी से हटें तो ठीक है, फिर अब और दूसरे को चांस देना चाहिए। तो यहाँ क्या रिपोर्ट है अभी? ठीक है, बीजेपी का अच्छा माहौल है यहाँ पे। बीजेपी का अच्छा माहौल है? बिल्कुल अच्छा। कुलदीप कुमार का कोई चांस नहीं, उनको लोकसभा टिकट मिला है? उनको किस आम आदमी पार्टी से? नहीं, तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी का चांस। आपके हिसाब से बीजेपी के चांसेस हैं। गौतम गंभीर के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं सोचता इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं क्या बता सकता हूँ आपको। वोटर हैं आप? नहीं, वोटर तो हूँ। वोटर तो है ना त्रिलोकपुरी के। क्या इस बार माहौल है इस दिल्ली में? जिले में बीजेपी का तो नाम है, आपको सभी जानते हैं कि भाई बीजेपी ने जो कर रही है वो देख रही है, तो उसी के लिए बीजेपी हो रही है। बीजेपी हो रही है। हाँ, गौतम गंभीर हो या ना हो, बीजेपी चलेगी। बीजेपी। दोनों लोगों को लग रहा है गौतम गंभीर हो ना हो, बीजेपी का माहौल ठीक है यहाँ पर। क्यों सर, बताइए। ये लोग तो कह रहे हैं यहाँ गौतम गंभीर ने कह दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौतम गंभीर ने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं तो इसके बारे में क्या कह सकता हूँ सर। भाई वोट देंगे? हाँ बिल्कुल। तो वही कि आप क्या लग रहा है इस दिल्ली में, तो माहौल क्या चल रहा है? गौतम गंभीर से आप लोग अच्छा लग रहे थे, क्या लग रहे थे? कुलदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, कह रही है बीजेपी, हो सकता है अक्षय कुमार को टिकट दे दे। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, इनसे पूछ लो सर। ये कैसे? अक्षय कुमार को टिकट देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, सीट निकल जाएगी बीजेपी। सीट निकल जाएगी। हाँ ये तो अभी तो गौतम गंभीर ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा तो मुझे कार्यमुक्त कर दीजिए, मैं अपना क्रिकेट पे फोकस करूंगा। आपको क्या लगता है? गौतम गंभीर भी ठीक है अपनी जगह, वो तो मैच के अनुसार वो सीट निकाल सकते हैं। बाकी अक्षय कुमार का मार्केट सही चल रहा है इस टाइम। मास्टर मार्केट सही चल रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, कुछ माहौल बन रहा है यहाँ? आम आदमी का माहौल ज़्यादातर बीजेपी का सर। बीजेपी का है? हाँ सर, हमारी निगाह में तो बीजेपी का, क्योंकि मोदी जी का सही काम कर रहे हैं मोदी जी इस टाइम। अच्छा, विधानसभा चुनाव में यहाँ केजरीवाल का हो जाता है? अब नहीं होगा केजरीवाल का बिल्कुल भी। अच्छा, क्यों? क्योंकि ना वो ये जो शराब और आपका चक्कर डाल रखा है ना, ये इन्होंने गलत डाल रखा है। शराब घोटाला जिसकी लिकर पॉलिसी में। हाँ, ये जो है ना गलत है। शराब और आप हमारे क्षेत्र में जो है ना, जिस तरीके से जगह जगह ठेके खुलवा देते हैं ना, ये गलत है। हाँ, ठेका गलत है। आप आइए यहाँ पे बताइए। और भैया लोगों से गिराया। गौतम गंभीर चुनाव नहीं लड़ेंगे कह दिया उन्होंने, उनको कार्यमुक्त करने के लिए कह रहे हैं। तो गौतम गंभीर यहाँ से सांसद थे, यहाँ से आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार को टिकट मिला है। क्या माहौल है? गौतम गंभीर के बारे में क्या सोचते हैं?
गौतम गंभीर को सर मिलना चाहिए, मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि क्रिकेट भी है और हमारे दिल से लगे हुए भी हैं वो। नहीं तो कह दिया उन्होंने कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, वो बिजी हैं, उन्होंने कहा कार्य मुक्त कर दीजिए मुझे। तो फिर उनकी जगह कोई तो लड़ेगा ना बीजेपी से। जो लड़े उस बीजेपी के साथ है। हाँ जी, बीजेपी के साथ है हम तो। और विधानसभा में? विधानसभा में भी बीजेपी। विधानसभा में बीजेपी बीजेपी आनी चाहिए बीजेपी। भैया एक्सक्यूज मी ब्रो, लिसन टू मी सर, वी ओनली सपोर्ट मोदी सरकार, मोदी एंड योगी। योगी का क्या लेना है दिल्ली में? नहीं, मोदी और योगी हैं। अगर मोदी और योगी नहीं होते ना, एट टुडे डेट इफ दे आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर एंड योगी इज द चीफ मिनिस्टर, ओके। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर तो केजरीवाल हैं, तो दिल्ली में है। आई एम टॉकिंग ऑल्सो अबाउट भाजपा टॉकिंग अबाउट द एंटायर बीजेपी पार्टी। अगर बीजेपी नहीं होती ना इस टाइम, तो आप और हम ना जैसे अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो शायद मुश्किल ही कर रहे होते। क्या होता? क्या होता अगर कांग्रेस की सरकार 2014 तक भी 2014 तक भी ऐसी बात कर रहे थे हम। 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, 2014 तक क्या दिक्कत था? ऐसे लोग बात कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। मगर उस टाइम वैसा नहीं था जैसा अब है। राम मंदिर तब से क्यों नहीं बना? वंदे भारत ट्रेन तब से क्यों नहीं आई? ठीक है। और मोदी जी बंदे बोलते हैं दे आर विजिटिंग आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री फॉर घूमने के लिए। आप क्या करते हैं काम? ब्रो आई वर्क इन BPO and I have done travel and tourism diploma from CUNY Academy and I work in Make My Trip. मेक माई ट्रिप में आप काम करते हैं। तो पढ़ाई कब खत्म हुई आपकी? I have done my graduation in 2018. I have completed my schooling 12th from Rishabali School. आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं ना? Yes. I have done private job in Make My Trip in Energizer. यानी सब टेंडर में चल रहा है यार, और क्या रह गया इस दुनिया में? और कुछ नहीं है। मेन बात ये है कि BPO में ये होता है कि जैसे जानता हूँ मैं, साथ जानता हूँ मेक माई मेरा ट्रिप। टूट गया था तो उन्होंने लंबे समय की छुट्टी नहीं दी, इस वजह से अभी मेरी जॉब छूटी हुई। राइट लो आई एम जॉबलेस, बट मैंने इतने फॉर्म भरे जैसे लेकिन मेरे को मोदी जी से एक क्वेश्चन है कि मोदी जी जैसे अनएम्प्लॉयड हैं, जो हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं, जो यूथ है एम्प्लॉयड हो के, अब उनके लिए कोई ऐसा वेबसाइट निकालिए कि इसमें वो अप्लाई कर सकें 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ऐसी साइट निकालिए। और हम साइट निकालिए। लेकिन आप जॉबलेस आज की तारीख में, लेकिन फिर भी मोदी जी के साथ। मैं जॉबलेस हूँ, फिर भी आई सपोर्ट मोदी। ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज़ द बेस्ट। और इसमें सुनो, ईस्ट और वेस्ट पता कौन है? ईस्ट है केजरीवाल और वेस्ट है राहुल गांधी। ईस्ट है राहुल गांधी और वेस्ट है केजरीवाल और अखिलेश। सो ईस्ट और वेस्ट। आपका नाम क्या है? मोदी एंड योगी इज़ द बेस्ट। क्या करते हो? जय भीम, जय भारत, हर हर महादेव। जय भीम, जय भारत। हर हर भाई तो सर ये आज गौतम गंभीर ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको कार्य मुक्त कर दिया जाए। यहाँ पे कुलदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। इस दिल्ली में माहौल क्या है? गौतम गंभीर के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? गौतम गंभीर जी को हमने पास खड़े होकर जितवाया था। आई एम ए BJP मेंबर। अच्छा। तो फुल सपोर्ट में उनके। अब यहाँ के जो हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बिजली पानी फ्री, इस चक्कर में केजरीवाल जी जीत रहे हैं। अगर ये फ्री का चक्कर छोड़ दें तो कुछ बन सकते हैं, यहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है। फ्री के चक्कर में केजरीवाल को जो मेन प्रोसीजर चल यही लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। बस काम करेंगे, मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगा सब कुछ। फ्री का मिलेगा तो चलो। चाचा बड़े स्टाइल में आ रहे। चाचा सुनो तो यार, कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम मिल गए। गौतम गंभीर ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको उनके क्रिकेट के कमिटमेंट्स हैं। क्या माहौल? ये चुनाव क्यों? कुलदीप कुमार के बारे में क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार से यहाँ टिकट दिया है यहाँ से। मेरे को मालूम नहीं है भाई, इससे पता कर। क्या कह रहे चाचा? क्या, किसके बारे में? गौतम गंभीर चुनाव नहीं लड़ेंगे, कार्य मुक्त हो गए, क्या है माहौल? आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार से को दिया है टिकट यहाँ से। देखो, आम आदमी पार्टी का तो कोई ऐसा वर्किंग है नहीं। विधायक तो क्या, काउंसलर भी ढंग का नहीं है यहाँ का, जो कि वर्किंग के हिसाब से काम भी कराए। कोई काम नहीं होता, सब अपने अपने घर से मतलब रखते हैं। कोई भी स्कीम या कोई भी आता गवर्नमेंट का कोई भी प्रचार नहीं होता पब्लिक के बीच में, ये स्कीम आ रही है,
जो कि पब्लिक को कोई सुविधा भी मिले। आम आदमी के विधायक बस अपने से मतलब रखते हैं। बार बार का दौरा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक बार आके अपने लोकल यहाँ पर भी करके देखें भाई, समझ रहे हो। मेन ये नहीं होता। तो गौतम गंभीर भी तो नहीं आते थे, मैं समझना चाह रहा हूँ मित्र, देखो मेरी बात समझा। गौतम गंभीर भी तो कमेंट्री कर रहे हैं, इंदौर में आपके सांसद थे, वो भी तो यहाँ से वोट लेके गए, कमेंट्री कर रहे थे तमाम जगह जाके, कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं दुबई में, कहीं दोहा में, तो मतलब आई एग्री विद यू। क्या समझ रहे हो भाई? दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मोदी। मगर भाई आई आंसर दिस क्वेश्चन, बट मोदी जी इज विजिटिंग आउट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज दे आर गौतम गंभीर सांसद है यहाँ पे, मोदी जी थोड़ी ना है वो है। मगर जो बंदे बोलते हैं ना कि मोदी जी बाहर घूम रहे हैं प्लेन से, तो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो बोलते हैं मजे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। गौतम गंभीर जी की आप बात कर रहे हो, यानी मेन थिंग इज मतलब समझ गया भाई, मैं आपकी भावना समझ गया कि क्राइटेरिया। मैं समझ गया आपकी बात। आपने कहा कि गौतम गंभीर हो कोई हो, मोदी जी के नाम पर आप बीजेपी के साथ। हाँ बस समझा दिया आपकी बात। मुझे बस इनका कहना है ये कि कट्टर बीजेपी है, बात आता ना भाई, जो मोदी जी ने कहा वही सही। वही सही। ये बात बोली तो यहाँ पर लोगों के वोटर है तो वोटिंग है तुम्हारा। अच्छा आओ तुम भी आओ। लोकतंत्र है इस देश में, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वोट दोगे जी तो दोगे ना। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? जी मोदी आना चाहिए बस। अच्छा क्या करते हो? पढ़ाई। कौन सी क्लास में? अभी तो फेल है, अभी पेपर हुए थे ना, चक्कर में छोड़ दिया। फेल हो गए? कौन सी क्लास में फेल हो गए? 9th में। 9th में? तो वोटर कार्ड बन गया, वोट दोगे। क्या काम करते हो? काम अभी कुछ नहीं कर रहे, ढूंढ रहे हो काम। फिर 10 साल से बीजेपी की सरकार है, काम मिल रहा है ये लड़कों को, युवाओं को मिल रहा है काम, रोज नौकरी मिल रही है? काम मिले या ना मिले मोदी चाहिए हमें तो बस। मोदी चाहिए, मोदी चाहिए बस। चलिए ठीक है। एक बारी श्री राम जी का रथ दिल्ली में घुमा दिया जाए मोदी सर, बस जय जयकार होगी पूरी। और अपना यहाँ का जो कैंडिडेट है, सांसद है, ऐसा चुन के लाओ जो कि पब्लिक के बीच आके हर गंभीर आते थे पब्लिक के बीच में? नहीं, वो कभी नहीं आए, गौतम गंभीर पब्लिक के बीच कभी भी नहीं आते, उनका कोई राउंड ही नहीं लगता इस क्षेत्र में। मतलब मोदी जी के नाम पे लोगों ने जिता दिया। हाँ, मोदी के नाम पे वोट ही मिला है, बाकी उनके जो सांसद है वो कभी दिल्ली में आए नहीं है, कहीं भी नहीं आए वो। कम आते हैं, थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं कार्यकर्ता। कम तो कम, मैं इतने साल से यहाँ रह रहा हूँ, गौतम गंभीर जी इस एरिया में आए थे नहीं है। कोई समस्या क्या, कोई भी कार्य करने किसी के पक्ष में कुछ कोई भी बात सब परेशानी हो वो नहीं आते। वो डांट भी देते हैं कार्यकर्ताओं को, जाते हैं तो वो उनका यही है भाई, वो है, उनमें एटीट्यूड भी है और कुछ वो ऐसा है, वो पड़े पैसे वाले हस्ती भी है, एजुकेशन में जरूरत क्या है ऐसी चीज़ों की। कोई ऐसे लोग को लाओ ना जो पब्लिक के बीच में रह के उनकी समस्या या दिक्कत परेशानी पूछे, ऐसा सांसद हो। ऐसे सांसद को क्या चुनना जो अपने कोठे में बैठे है, फायदा क्या है? वो चीज़ को है, जनता को ऐसा सांसद चाहिए जो पब्लिक के बीच में आके बाप के बात सुन रहे हैं लोग। ये भी चर्चा है कि अक्षय कुमार या फिर वीरेंद्र सचेवा को भी टिकट मिल सकता है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं यहाँ से। हाँ, गौतम गंभीर को छोड़ के क्यों मिल सकता है? आई विल टेल यू, बिकॉज दे आर, तुम ही बोल लो, सभी तो तुम्हें बोल लो। दे आर सपोर्टिंग द एंटायर आर्मी। उन्होंने आर्मी के लिए एक ऐप भी बनाई है जिसमें बंदा 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक, 10 लाख तक डाल सकता है। दैट्स वाई। और कुमार का माहौल ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। अक्षय कुमार को लाया जाए और हेमा जनता के बीच में। लेकिन गौतम गंभीर की तरह, आपको गौतम गंभीर नहीं आता, अक्षय कुमार आएंगे, वो भी तो फिल्में करते हैं। जरूर आएंगे, बस जनता के बीच में आएंगे ना तो जय श्री राम जरूर होगा, ऐसी बात इज दैट। बट अक्षय कुमार मूवीज में आजकल इतना बिजी है शूटिंग में, उनका आना 100 में से 2% ही है, बाकी 98% वो बॉलीवुड में रहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन मेरा मोदी जी से हाथ जोड़ के ये है कि जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, जैसे 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, जिन पे जॉब नहीं है, उनके लिए क्या ऐसी वेबसाइट खोली जाए जिसमें वो अप्लाई करें किसी भी मतलब जॉब के लिए, तो उन्हें जॉब मिले। जैसे हम अप्लाई करते हैं, मैंने अप्लाई किया था एक ऑनलाइन मतलब फेसबुक पे जॉब के लिए, तो व्हेन आई हैव कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन ऑन द कॉल, दे आर सेइंग फॉर द ब्राइब, मतलब वो रिश्वत मांग रहा है कि पहले आप 50,000 रुपये भरो तो हम आपका रेलवे में करवाएंगे जॉब का। तो कोई ऐसी साइट खोले वो जेन्युइन, जिसमें कोई पैसा ना ले, ठीक है, और बंदों को जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट में
प्रोवाइड मिल जाए एम्प्लॉयमेंट को, ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से बंदे बहुत से आपने देखा है सुसाइड भी कर रहे हैं। तो मतलब जो मेन थिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट। नाम बताया आपका? विशाल। विशाल एक बार समझो तुम, अब तुम हमारे पास आओ नजदीक, बहुत दूर जा रहे हो, थोड़ा आप देख, एक आध सवाल हमसे पूछता है, समझना चाह रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ कि आप युवा हैं, नौकरी नहीं है आपके पास, ढूंढ रहे हो, आप कह रहे हो कि वेबसाइट आनी चाहिए, तमाम लड़के, ये भी, इसको भी नौकरी नहीं मिल रही अभी, है ना, 2-4 और मिल गए, इनके पास नौकरियां नहीं है। ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं आप इस एरिया में, ये लगा लो आप मोर देन 100 में से 70 बंदे एजुकेटेड जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड, ठीक है, आपने बताया। खर्चा पानी कैसे चला रहे हैं? लेकिन देखो 10 साल से तो मोदी सरकार है, ठीक है, 10 साल से मोदी सरकार है, तो 10 साल में आपको लग रहा है कि बेरोजगार हो गए लोग, युवा हैं, बेरोजगार है, लेकिन फिर भी आई विल सपोर्ट मोदी, क्योंकि जो आज तक, अगर राहुल गांधी ने आपने बताया था राम मंदिर बन गया, दैट इज द मेन थिंग, वो तो चलो एक साइड हो गया, मेन थिंग है, अब साइड कैसे हो? मतलब वो टॉपिक अभी साइड कर रहा हूँ मैं, वो तो बन गया। राम मंदिर आज से पहले क्यों नहीं बना, जब राहुल गांधी की सरकार, कोर्ट से आदेश हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट, यू नो द थिंग, उन्होंने अपने 20 वकील और अपने एक से एक नेता भेजे थे, वो जो हो रहा था ना नोटिस, उसको डिसर्टिफाइड करवाने के लिए, राम मंदिर के लिए, कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी ने किया। कहाँ पढ़ लिया विशाल भाई? उन्होंने ब्रो ये सेंड द वकील, उन्होंने अपने प्राइवेट एडवोकेट भेजे थे। भाई चाचा लोग बैठे, क्या कहेंगे वो लोग? की बात कर रहा हूँ मैं, क्या कर, अरे ठीक है विशाल, आधे टाइम तुम्ही से बात कर लिया। वो चाचा लोग क्या कह रहे हैं, चाचा लोग के पास जाएं। ये युवा को सुना आपने, कह रहे हैं कि जो है जॉब वॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी पसंद है। दिल्ली का ना बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल का मतलब क्या, बेरोजगारी बहुत है, लोग बाग 8-8 10 हज़ार की नौकरी, फिर भी बीजेपी के प्रति इतना मोहब्बत, इतना प्रेम, इन आम आदमी की हिंदू सेंटिमेंट थोड़े ज्यादा है ना, इसमें खाली जनता पिस रही है और कुछ नहीं है, इसमें जनता ही पिस रही है। अब इस फैट को क्या दूर समझेगा, वो अपनी सरकार, दिल्ली सरकार है, और केंद्र फैट के चक्कर में आप नहीं, वो समझ रहा हूँ मैं, बोल रहा था गौतम गंभीर का टिकट, गौतम गंभीर ने कहा है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा यहाँ से, नहीं लड़, अच्छी बात है, नहीं लड़ रहा है। गौतम गंभीर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? कुछ नहीं सोचते हो, खिलाड़ी खेलना चाहिए उसको, पॉलिटिक्स में क्या रखा उसके लिए, उसने कभी इधर आया नहीं, उसका टिकट कैंसिल होना चाहिए, उसकी जगह कोई और आना चाहिए। हाँ, तो गौतम गंभीर ने कह दिया, खुद ही कह दिया है, उसने बहुत अच्छा फैसला लिया, कह दिया, उसे कहलवाया क्या? शायद आप लोगों का फीडबैक होगा कि यहाँ आता नहीं जाता, उसको रुचि है ना, वहाँ जाना चाहिए ना, जो फील्ड उसको पहले का अपनाया हुआ है उसने, खिलाड़ी के रूप में, उसको वही चयन करना चाहिए ना, क्यों भी राजनीति में आना। कुछ किया नहीं, कभी आया नहीं यहाँ पर, वो नहीं कुछ नहीं है, वो कभी जीतने का उनका नाम, वो कहते हैं ना कि जैसे मोदी बीजेपी का नाम चल रहा है, ऐसे ही इनसे भी सोचा गया मेरा नाम चलेगा। अरे कभी तुम जीते तो कभी घूमो उसी क्षेत्र में, पब्लिक के बीच में तो जाना चाहिए ना इसको, कोई भी नेता पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। क्या किया उन्होंने, बताओ आप? कुछ नहीं किया, यहाँ बेरोजगार है सब। कोई भी हो, यहाँ का विधायक हो या पार्षद हो, अभी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ पार्कों के क्या हाल है, जिसके लिए हमने वोट दिया ना उनको, आज तक वो ठीक नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि सांसद गौतम गंभीर नहीं पूछ रहे हैं, बिल्कुल कंधे में हमारे लिए ना विधायक पूछ रहे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल देखो जगह, मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको पार्कों। मैं समझ गया। तो सुन रहे हैं गौतम गंभीर का टिकट तो अब नहीं मिलेगा। उससे पहले संदीप दीक्षित थे, उसके बाद महेश गिरी आए, महेश गिरी का टिकट काट करके बीजेपी ने गौतम गंभीर को दिया। महेश गिरी अब तो आते हैं, कभी हैं चर्चा में, कहाँ है वो? उनका पता ही नहीं है, वो तो सन्यासी लोग हैं, अपने सन्यास में आश्रम में, वो जनता के बीच ऐसा पढ़ते नहीं, वो तो मेडिटेशन करते हैं आश्रम में, जनता के बीच में रहे। कोई विधायक बनता है या पार्षद बनता है, उसका 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अरे 1-1 महीने में, 2-2 महीने में ब्लॉक के अंदर मीटिंग तो कर सकते हो। किसी प्रधान को चुन लो अपने साथ में, कुछ समस्या हो कोई बताए, कह दिया ऑफिस में आ जाओ, और ऑफिस में तुम मिलते तो नहीं हो, तुम्हारे दलाल बैठे रहते हैं, और कौन होता है वहाँ? तो आपने लोगों को सुना, देखिए गौतम गंभीर के बारे में कोई व्यक्ति अच्छा बोलते हुए सुना नहीं। लोग मोदी जी को भले ही कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, और गौतम गंभीर को भी जिताया मोदी जी के नाम पर। हम अपनी समस्या लेके जाते हैं, हमने दिया नेता को टिकट, वोटिंग हम नेता को देते हैं, दलालों के बीच में मतलब क्या बोलने का भाई? उनके प्रतिनिधि वगैरह बैठा देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे नेता है भाई साहब, ये हट जाएंगे, उनके जो उनके और वो आ जाएंगे, बोलो ये समस्या, भाई तेरे को दिया वोट, हमने समस्या उसको बताई जाती है, इसको हम अपना वोट दे रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, हमने जनता की बात आप तक पहुंचाएं। गौतम गंभीर
ने खुद ही कह दिया है कि भैया मैं नहीं लड़ूंगा। शायद उनको पार्टी को फीडबैक हो गया, क्योंकि तमाम जो जनता है यहाँ की वो कह रही है कि गौतम गंभीर साहब को वोट तो दे दिया, ले गए, लेकिन यहाँ आते जाते नहीं, सुनते नहीं। उनके प्रतिनिधि जैसे बता रहे हैं गुंडागर्दी करते हैं और इनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। लेकिन आपने उस युवा को भी सुना, उसकी बातें भी सुने। तो चुनाव तो दिलचस्प होगा ही होगा। अब देखना होगा कि इस दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कट ही रहा है या उन्होंने खुद ही मना कर दिया है। वीरेंद्र सचदेवा जो कि के पीछे टिकट का इनकार करा है, नहीं जीत पाएंगे वो। बता दीजिए। गौतम गंभीर नहीं जीतेंगे। केजरीवाल भी साहब जीते हुए थे। फ्री देखो, फ्री पानी पी लो, गंदा पानी आ रहा है, फ्री पी लो। साल हमारे 5-10 हज़ार रुपये महीने लग रहा है जो बच्चों में बीमारी में, क्या फ्री है ये? अरे फ्री करना, 2 थैली दूध की बांट दे, ज़्यादा फ्री दे दो, जो बच्चा पीवे और बूढ़े ये पीवे। ये नाराजगी यहाँ के लोगों की विधायक से भी है, मुख्यमंत्री से भी, और सांसद गौतम गंभीर थे ही। तो अब देखना होगा यहाँ कितना और दिलचस्प चुनाव होगा। बीजेपी यहाँ से अक्षय कुमार को उतारती है, वीरेंद्र सचदेवा को उतारती है। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि अगर चुनाव जो भी आए, टिकट मिले, जीत के आए, तो जनता के बीच का आदमी हो और जनता के बीच में रहे, जनता की बातें सुने, ना कि हाई प्रोफाइल गौतम गंभीर टाइप हवा हवाई। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।